हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू ब्रेन एंड सीएसएफ। यानी जो हम ड्रग लेते हैं तो ब्रेन के अंदर और सीएसएफ फ्लूइड के अंदर वो कैसे जाता है, यानी एक ड्रग हमारे ब्रेन को कैसे पेनिट्रेट करता है और सीएसएफ को कैसे पेनिट्रेट करता है, और हमारा ब्रेन उस ड्रग को अपने अंदर आने से रोकने के लिए ऐसा क्या चीज है उसके पास जो वो किसी भी ड्रग को आने से रोकता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन सेफ होता है या सीएसएफ सेफ होता है। ठीक है, तो जो बैरियर है हम उन्हीं बैरियर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोई सा भी ड्रग हमारे ब्रेन के अंदर जाता है, उस चीज को जाने से पहले कुछ बैरियर से होकर गुजरना पड़ता है, और वो बैरियर इतने स्ट्रांग होते हैं कि आमतौर पे जो नॉर्मल ड्रग होते हैं उसको वो क्रॉस नहीं कर पाते और नहीं जा पाते। ठीक है, कुछ ड्रग ही सिलेक्टिव ऐसे होते हैं जो इस बैरियर को तोड़ के हमारे ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। तो केवल ये हमारा जो बैरियर है हमारे लिए क्या फायदेमंद नहीं है या नुकसानदायक भी है? हमारे लिए फायदेमंद भी होता है और नुकसानदायक भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि एक ड्रग ब्रेन के अंदर कैसे जाता है, सीएसएफ के अंदर कैसे जाता है, और ब्रेन उस ड्रग को अपने अंदर आने से कैसे रोकता है। उसके पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है, ऐसा कौन सा बैरियर है जिससे वो किसी ड्रग को अपने अंदर आने से रोकता है। तो हम देखते हैं कि ब्रेन के अंदर ऐसे 3 तरह के मैकेनिज्म या 3 तरह के ऐसे बैरियर पाए जाते हैं जो किसी भी ड्रग को अपने अंदर इंसर्ट होने से पहले उसको रोकता है। पहला जो हमारा बैरियर है उसका नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको BBB भी बोलते हैं, BBB। ठीक, दूसरा बैरियर है ब्लड सीएसएफ बैरियर। ठीक, तीसरा बैरियर है एंजाइमेटिक बैरियर। हम एक एक करके तीनों बैरियर को समझते हैं कि तीनों बैरियर क्या है और कैसे हमारे ब्रेन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला बैरियर है ब्लड ब्रेन बैरियर। देखिए, ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे काम करता है, पहले इसको समझते हैं कि होता क्या है और कैसे बनता है। हमारा जो कैपिलरीज होता है या आर्टरी या वेन्स होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के मिलके बने होते हैं और स्मूथ सेल से मिलके बने होते हैं। राइट, जब एपिथेलियल जैसे एक नॉर्मल आर्टरी का ये डायग्राम मैंने बनाया है कट सेक्शन लेके, और ये ब्रेन का कैपिलरी है उसका मैंने बनाया है। तो नॉर्मल में क्या होता है, ये हमारा एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल के बीच में कुछ गैप होती है, 2 एपिथेलियल सेल के बीच में कुछ गैप होती हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासेलुलर स्पेस। इस स्पेस को हम बोलते हैं पैरासेलुलर सेलुलर स्पेस। ठीक, और ये एपिथेलियल सेल हो गए। ये जो हमारा ब्रेन नॉर्मल में तो गैप होता है, जो हमारा ब्रेन का जो एपिथेलियल जो सेल होते हैं उन 2 एपिथेलियल सेल के बीच में गैप नहीं होता है, यानी पैरासेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। और ये जो दोनों एपिथेलियल सेल्स हैं एक टाइट जंक्शन से बंधे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइट जंक्शन। एक टाइट जंक्शन से बंधे होने के कारण इजिली एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते और अपने अंदर किसी भी चीज को आने नहीं देते। बहुत ज्यादा टाइट होने के कारण जब ये ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, गैप ही नहीं होगा, तो कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी ड्रग इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो पाता है। तो टाइट जंक्शन के कारण बंधे होते हैं और पैरासेलुलर स्पेस भी नहीं होता है। पहला ये चीज। ये दूसरा चीज क्या होता है कि इनके ऊपर एक ब्रेन की जो टिश्यू होती है उनकी एक कोटिंग होती है या लेयर होती है, यानी चारों तरफ से ये ब्रेन की लेयरों से ब्रेन की जो टिश्यू होते हैं या सेल्स होते हैं उनसे ये कोटेड होते हैं, ढके हुए होते हैं। तो 2 चीजें इसका ये एक और बैरियर मिल जाता है, यानी एक तो खुद ये ब्लड का बैरियर मिल गया, ब्लड के जो एपिथेलियल टिश्यू है वो टाइट जंक्शन, एक एपिथेलियल टिश्यू के बीच में पहला चीज पैरासेलुलर स्पेस नहीं होता। दूसरा चीज 2 एपिथेलियल टिश्यू आपस में, एपिथेलियल सेल आपस में एक टाइट जंक्शन से मिलके बंधे होते हैं, तो टाइटली एक बैरियर का काम करता है। तीसरी फायदा इसके ऊपर ये हो जाता है कि
ब्रेन का जो एक लेयर होता है, ब्रेन टिश्यू का जो एक लेयर होता है, वो कोटिंग इस पे चढ़ी हुई होती है, जिसके कारण से इसको एक और लेयर मिल जाता है, एक और सपोर्ट मिल जाता है, और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, एक हार्ड बैरियर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। यही हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है। कैसे? क्योंकि एक जो हमारे एपिथेलियल सेल्स, ब्लड, और ये ब्रेन वाला पार्ट, ब्रेन का टिश्यू, ये दोनों चीजें मिलाकर हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर बना लेता है। यानी कोई भी ड्रग इजिली इसके अंदर नहीं जा सकता, इवन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर नहीं जा पाता है। अगर उसको जाना होता है तो इसको पहले जो ब्रेन के जो सेल है इसको डैमेज करना पड़ता है, देन उसके बाद ये टाइट जंक्शन को तोड़ना पड़ता है, तब जाके वो जा सकता है। ठीक, तो क्या ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर कोई भी ड्रग नहीं जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ड्रग ऐसे सेलेक्टिव ड्रग हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो चले जाते हैं, और कुछ अमाउंट में जा पाते हैं, और कुछ जितना अमाउंट में हमें चाहिए होता है वो चले जाते हैं। ऐसा कौन सा कंडीशन आता है जिस कंडीशन में ब्लड ब्रेन बैरियर है ये कमजोर पड़ जाता है? तो ऐसा दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि जो मेनिंजाइटिस होने लग जाए, मेनिंजाइटिस, यानी किसी भी तरीके का ब्रेन का जो कवरिंग है, जो लेयर है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इस इन्फ्लामेशन के कारण ये लूज पड़ जाती है। ठीक है, यानी ये जो टाइट से है, बंधे हुए हैं, ये लूज पड़ने लग जाते हैं। दूसरा चीज है ब्रेन खुद उसको लूज कर दे अपने आप से। उन दो कंडीशन में, यानी एक मेनिंजाइटिस की कंडीशन, और दूसरा ब्रेन स्वयं अपना इसको लूज करने लग जाए, तब ये जाके ये कमजोर होके इसके अंदर किसी चीज को अलाउ करेगा और नहीं करेगा। ये इसके ऊपर डिपेंड है। यानी कि उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो तब ये कमजोर होके कोई चीज इसके अंदर आ सकता है, और इन्फ्लामेशन नहीं है तो ब्रेन उसे खुद ही अलाउ करेगा कि हाँ इसको आना है या नहीं आना है, तभी कोई ड्रग इसके अंदर आएगा, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, तो हमने ब्लड ब्रेन बैरियर समझ लिया। कोई भी ड्रग गया, ये इसके अंदर ही रह गए। ये हमारा क्या है? ब्लड कैपिलरीज का अंदर प्लाज्मा है ना ये, तो ये ड्रग आपके अंदर ही रह गए। इसको बाहर जाने के लिए, ब्रेन के टिश्यू में जाने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और या फिर ब्रेन के अंदर का कोई भी कंटेंट है इसके अंदर आने के लिए इसको क्रॉस करके आता है। तो जब इसके अंदर से अगर ब्रेन की इच्छा होती है तो इसके अंदर से ब्रेन उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर इसमें मॉडिफिकेशन करता है, और फिर वो अपने अंदर का कंटेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या सेलुलर फ्लूइड कुछ भी है, वो आपका ब्रेन का जो कैपिलरी है उसमें लेकर आता है। लेकिन हम कोई भी ड्रग देते हैं तो उसको ब्रेन के टिश्यू में पहुंचने से पहले इस बैरियर को क्रॉस करके जाना पड़ता है। या इवन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया तो वो भी इसको पहले इसको ही रप्चर करता है। पहले टाइट जंक्शन को तोड़ेगा, देन उसके बाद ये ब्रेन का जो ये लेयर है उसको तोड़ेगा, तब जाके वो ब्रेन के अदर सेल को वो डैमेज कर पाता है। ठीक है, तो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर ये है, यानी ब्लड का और जो ब्रेन का टिश्यू का जो एक कवरिंग बन जाता है टाइट जंक्शन के हेल्प के वजह से, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे संरचना को हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज हमारा ब्लड सीएसएफ बैरियर। ब्लड सीएसएफ बैरियर क्या है वो जरा देखते हैं। ब्लड सीएसएफ बैरियर हमारा है, जैसे देखिए ये रहा आपका कैपिलरीज, इसमें भी टाइट जंक्शन है, इसमें भी आपका टाइट जंक्शन है। पैरासेलुलर स्पेस इसके अंदर भी नहीं है। यहाँ पे ब्रेन का एक कवरिंग ना होकर सीएसएफ फ्लूइड का कवरिंग होने लग जाता है। जब सीएसएफ फ्लूइड इसके तरफ चारों तरफ तैरने लग जाए और सीएसएफ फ्लूइड से जब ये ढक जाता है, तब हम उसको बोलते हैं ब्लड सीएसएफ बैरियर। यानी कि कोई भी कंटेंट जब इसको भी क्रॉस करके जाएगा ब्रेन के अंदर, तो पहले इस टाइट जंक्शन को क्रॉस करेगा, देन उसके बाद सीएसएफ फ्लूइड जो गाढ़ा है फिर उसको क्रॉस करके तभी वो ब्रेन के अंदर या किसी दूसरे सेल के अंदर वो जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ब्लड सीएसएफ बैरियर, यानी इसके अंदर भी यही है।
तीसरा होता है एंजाइमेटिक बैरियर। एंजाइमेटिक बैरियर क्या होते हैं? 3 तरह के एंजाइम होते हैं। एक होता है माओ, एक होता है कोलिन स्टरेज और कुछ अदर एंजाइम। ये तीनों यानी माओ, कोलिन स्टरेज और कुछ अलग एंजाइम, ये 3 मिला के एक बैरियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो कोई भी ड्रग जाता है तो उसको एंजाइमेटिकली तोड़ देते हैं, पहले ही ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको ब्रेन के अंदर जाने ही नहीं देते। माओ का मतलब है मोनोअमाइनेज ऑक्सीडेज। इसको क्या बोलते हैं? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ये जो तीनों एंजाइम है ये मिलके एक बैरियर बनाते हैं। किसी भी ड्रग को अंदर आने से पहले उसको ही ऑक्सीडाइज, मतलब उसको ही लाइसिस कर देते हैं, उसे ही ब्रेक डाउन कर देते हैं और ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी ड्रग या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है तो उसको जाने से इन 3 बैरियर का सामना पहले करना पड़ता है। सबसे पहले एंजाइमेटिक बैरियर, देन उसके बाद ब्लड सीएसएफ बैरियर और लास्ट में ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी सबसे पहले एंजाइम है उसी को, इस एंजाइम का सामना करना पड़ेगा। यानी एंजाइमेटिक बैरियर है वो उसको पहले तोड़ेगा, लाइसिस करेगा। अगर एंजाइमेटिक बैरियर को भी क्रॉस कर गया तो फिर वो ब्लड सीएसएफ बैरियर के पास जाएगा। ब्लड सीएसएफ बैरियर फिर उसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर ब्लड सीएसएफ बैरियर को भी क्रॉस कर गया देन वो ब्लड ब्रेन बैरियर के पास जाएगा और यहाँ क्रॉस कर गया तब जाके वो ब्रेन के टिश्यू या सेल को हैम्पर करेगा या वहां पे जो भी कुछ करना वो करेगा। तो हमारा ड्रग का भी जो मूवमेंट होता है वो भी ऐसे ही होता है, ब्रेन के अंदर ऐसे ही होता है। पहले एंजाइमेटिक बैरियर को क्रॉस करता है, देन ब्लड सीएसएफ बैरियर को क्रॉस करता है, देन लास्ट में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो हमारे ब्रेन के पास आता है और उसके अंदर जो चेंजेस करके जो मॉडिफिकेशन करना होता है रिसेप्टर के साथ बाइंड करके वो करता है। तो सारे ड्रग ऐसे नहीं कर पाते। जैसे कि हम बात करते हैं पार्किंसन, एक डिजीज होती है पार्किंसोनिज्म। देखिए, जैसे इसकी एक मेडिसिन है तो इसका नुकसान और फायदा क्या वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये डिजीज है पार्किंसोनिज्म, इसके अंदर जो मेडिसिन जो दिया जाता है वो डोपामाइन करके है। डोपामाइन इस डिजीज का सबसे बेस्ट मेडिसिन माना जाता है, लेकिन डोपामाइन के पास वो एबिलिटी नहीं है और ये ब्रेन की डिजीज है तो वो एबिलिटी नहीं है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाए। तो डोपामाइन अगर आप दे रहे हो, आपको पता है कि ये पार्किंसनिज्म इस डिजीज के लिए डोपामाइन सबसे बेस्ट मेडिसिन है, लेकिन बेस्ट मेडिसिन किस काम का जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ही क्रॉस न कर पाए। तो आप कुछ भी दोगे वो सारा का सारा जो मनी होगा, सारा का सारा ड्रग होगा, सारा का सारा टाइम सब वेस्ट चले जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा इस डोपामाइन को देने को इस डिजीज में। क्यों नहीं? क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार ही नहीं कर पाएगा, वो बाहर के ही बाहर रह जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। वो ड्रग वहां पे पहुंचेगा नहीं, पेशेंट के जो कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो इसी जगह पे डोपामाइन की जगह पे एक नया ड्रग लाया गया लीवोडोपा, वो यूज किया जाता है। लीवोडोपा इसका ही मॉडिफिकेशन है, स्पेशलाइजेशन किया गया, इसी के अंदर चेंजेस किया गया डोपामाइन के अंदर ही और उसको डोपामाइन से लीवोडोपा में किया गया। देखा गया कि ये डोपामाइन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए। तो इसी डोपामाइन के स्ट्रक्चर में, केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस किए गए जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वहां तक जा सके जहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसे ठीक किया जा सके, उसको हम डोपामाइन करते हैं। यानी कुछ चीजों में हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर अच्छा है और कुछ चीजों के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर बेकार हो जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर ये हमारे ब्रेन का अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म है। ये तीनों तरह का बैरियर जो किसी भी ड्रग को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर आने से रोकता है। ठीक है, तो उसका फायदा है। और नुकसान ये होता है कि कई दफा हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो उस डिजीज को ठीक कर सकता है, जिसका एडवर्स इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन वो ब्लड ब्रेन बैरियर या इन तीनों बैरियर में से किसी न किसी बैरियर में फंस जाता है, वो क्रॉस ही नहीं कर पाता, तो हमें उसको नहीं देना पड़ता है।
बल्कि उसके जगह पे ऐसे ड्रग देने पड़ते हैं जो मतलब उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है और साथ साथ उसका एडवर्स इफेक्ट भी ज्यादा है, फिर भी हमें उसे देना पड़ता है, तो ये नुकसान है। ठीक, तो आज का हमारा यही था कि ये ड्रग ब्रेन के अंदर कैसे जाता है, कौन कौन से ऐसे बैरियर है जिनका सामना करना पड़ता है, और वो बैरियर कैसे बनता है, बैरियर क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अगले टॉपिक में अगली बार हम नए टॉपिक लेंगे, उसमें कुछ और चीजें हम बताएंगे, कुछ और चीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।